ये देखिए कितनी तेजी से कोसी नदी का पानी निकल रहा है, जबरदस्त। ये जो व्यू है, ये खूबसूरत सी सनसेट आप देख रहे हैं कोसी बैराज से, जबरदस्त। थोड़ी दूर आगे जाएंगे हम, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे। और नाइट स्टे के लिए हम लोग जा रहे हैं इटहरी। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये बालू के ऐसे ही बड़े बड़े गाद और टीले कोसी नदी अपने साथ जब प्रचंड रूप में होती है तो लेके आती है और छोड़ देती है। इसी टीले के जमा होने से कोसी नदी का जो गाद होने की वजह से कोसी नदी का प्रवाह कई बार शिफ्ट करता है, जैसा कि 2008 में कोसी नदी अपनी जगह से 100 किलोमीटर खिसक गई थी। तो चलिए हम बढ़ रहे हैं इटहरी की ओर। वो है कोसी नदी का इलाका और हम कोसी नदी के साथ साथ नेपाल में बढ़ रहे हैं इटहरी की तरफ। रोड की कंडीशन उम्मीद से बेहतर। बस ये है कि हम 7 बजे तक इटहरी पहुंच के वहाँ पर होटल ले लें, क्योंकि कल तक का हमारा भंसार कटा है, तो वापस यहाँ से फिर कोसी बैराज जाने में काफ़ी समय लगेगा। तो आज हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग और 9 बजे तक 10 बजे तक भागलपुर हम पहुँचेंगे। खूबसूरत लगता है ये नज़ारा, खूबसूरत सी सनसेट, ये धान के खेत, नेपाल की सड़क। अंतर्राष्ट्रीय टूर कर रहा हूँ मैं। ओके, इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सामने हिमालय की पहाड़ियाँ, जय हो हिमालय। नाइट में हम ऑलमोस्ट बज गए हैं 7 और हम पहुंच गए हैं इटहरी। देखते हैं ढंग का होटल कोई मिल जाए। तो ये है यहाँ का मार्केट और फाइनली हम जा रहे हैं अपने होटल गोरखा इन में। तो पहले गाड़ी को मोड़ी जाए, फिर देखते हैं। जगह जगह नेपाल पुलिस खड़ी है, पता नहीं फाइन, पब्लिक से फाइन ले रहे हैं क्या, हो सकता है। यही है अपना होटल। तो ऐसा नज़ारा है इटहरी शहर का हमारे होटल के बालकोनी से। समय है कुछ ब्रेकफास्ट करने का, ब्रेकफास्ट करेंगे। हम निकल चुकेंगे अपने सफर पर। कर रहे हैं हम, चेकआउट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं अपने बाइक की तरफ और वापस चलते हैं इंडिया। चलिए मिलते हैं बाइकिंग मोड पे। तो बाइक है दोनों रेडी और हम निकल रहे हैं होटल गोरखा से अब
कुरका होटल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ इटहरी से वापस इंडिया भागलपुर के लिए। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा स्टे रहा और अब ये जो रास्ता होगा ये दूसरा होगा, हम लोग जाएंगे जोगबनी बॉर्डर होते हुए। तो इटहरी का ये मार्केट, इटहरी टाउन बेहद ही रिसेंट टाउन है, 22 साल 23 साल पहले ये बना है और अभी के समय में ये इस इलाके का विराटनगर के बाद दूसरा सबसे घना इलाका है। और यहाँ दिखता भी है तराई का ये क्षेत्र है, बहुत हॉस्पिटल हैं, लगभग सारी एमिनिटीज हैं। देखा जाए तो अपने देश इंडिया की तरह लगता है, क्योंकि भाषा सब कुछ है, बस नंबर प्लेट लाल कलर के अलग हैं, वरना वही टोटो, वही पल्सर, वही टीवीएस और ये सारी चीज़ें। और मैं बढ़ रहा हूँ इटहरी से जोगबनी बॉर्डर की तरफ अपनी कोसी परिक्रमा की राइड में। आज दूसरा दिन है और आज ही ये राइड समाप्त हो जाएगी। कल हमने अपनी राइड की शुरुआत की भागलपुर विक्रमशिला पुल से और वहाँ से हम कोसी नदी के किनारे तक होते होते कोसी बैराज तक आए हैं और कोसी बैराज से फिर हम इटहरी और अब इटहरी से चल रहे जोगबनी बॉर्डर। छुट्टियाँ कम थी, नहीं तो और लंबा चलते, क्योंकि अक्सर जब आपको घूमना होता है तो ऑफिस में काम बहुत होता है और जब काम नहीं होता तो आपके पास छुट्टियाँ नहीं होती। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब समस्याएं आएंगी, हंसते मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ये आ गया है विराटनगर और ये है विराटनगर, नेपाल का इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है इसे। बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं विराटनगर में। अब पता नहीं ये कितना सही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है 1966-67 में इस इलाके में 6.5-7 का भूकंप आया था और इलाका तबाह हुआ था। रिसेंट भूकंप में भी इधर बड़े झटके महसूस किए थे। हालांकि ये कहना कि भूकंप और इसके वजह से बड़ी इमारतें नहीं बन सकती, ये गलत है, क्योंकि जापान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बॉर्डर यही है, जोगबनी बॉर्डर। अच्छा, यहाँ से कैसे जाना है? यहाँ से कैसे सीधे? वो बेरियल दिख रहा है। हाँ, वो बेरियल वो नेपाल में है, उसका बेरियल का उस साइड इंडिया है। तो भंसार वहीं चेक करेगा तो दिखाना होगा हमको, हमको दिखाना है कि चले जा। जाइए ना, पकड़ा तो ठीक है। ये है बॉर्डर का इलाका। तो हम आ गए हैं इंडिया में और ये है जोगबनी डिस्ट्रिक्ट अररिया। ओके, सो वी आर इन इंडिया नाउ। ऐसा कुछ नज़ारा है जोगबनी बॉर्डर का। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, साड़ी की दुकानें, मतलब हाउस होल्ड की सारी चीज़ें। बॉर्डर के किनारे का ये ट्रेड कितना मायने रखता है। कटिहार मंडल पूर्वांचल सीमांत रेल। अच्छा, यानी नज़दीकी रेलवे स्टेशन यही है, बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ, जहाँ गुड्स माल यानी जो भी देश के विभिन्न कोनों से सामग्री आती है यहाँ लोड होती है, फिर यहाँ से ट्रक के माध्यम से अगर नेपाल जाना है तो जाती है।
राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परस्पर निर्भरता भारत और नेपाल की जो बहुत अधिक है। सरकारें चाहे जितनी कर ले, लोगों के बीच का जो आपसी रिश्ता है वो बेहद ही अटूट है। शायद इसीलिए ये कहते हैं कि नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है। सबसे खुला बॉर्डर भारत का, कुछ जगह पे विवाद भी सही, लेकिन फिर भी रिश्ते अछूते हैं। हम चल रहे हैं जोगबनी के इलाके में और कुछ दिन बाद हम मिल जाएंगे नेशनल हाईवे पे। स्वागत है नेपाल से अपने देश भारत में। रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है पूर्णिया अररिया की। गए हैं कुर्सेला। जी हाँ, ये कुर्सेला की बस्ती है। कुर्सेला थाना, कुर्सेला रेलवे स्टेशन और एक पे अंदर जाके महात्मा गांधी के एक आश्रम है। और कुर्सेला में ही देश बापू की अस्थियां विसर्जित की गई थी। देश के अलग अलग संगम पे महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, उसमें से कुर्सेला भी एक है। और इस जगह स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे महापुरुषों का आगमन हुआ है। चलिए, क्योंकि अभी जल स्तर कोसी का काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो वो स्थान एग्जैक्ट वो लोकेशन, वो मुहाना जहाँ पे कोसी गंगा नदी से मिलती है, वहाँ जाना अभी रिस्की होगा, क्योंकि कोसी नदी में बहुत तेज कटाव होता है और कोसी नदी अंदर से ज़मीन को काटती है। तो ऐसे स्थिति में अभी जाना सही नहीं होगा। मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ से कुछ 100 मीटर पर कोसी नदी माँ गंगा से मिलती है। और ये पूरा दियारा इलाका है। इस पर बिहार में बारिश कम है, इसीलिए इधर पानी कम दिख रहा है, अन्यथा ये सब इलाका लबालब रहता है। कोसी बैराज से जहाँ कोसी माता कौशकी या कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है, वहाँ से लेकर कुर्सेला जहाँ वो गंगा नदी में मिलती हैं, हमने ये सफ़र पूरा किया। हम पहुंच रहे हैं कुर्सेला। जी हाँ, यही वो जगह है, यही वो जगह है। ये है कुर्सेला। तो फाइनली कोसी बैराज से यहाँ पहुँच गए। कांग्रेचुलेशन, बधाई। एक सफ़र। तो फिर भी अभी जल स्तर काफ़ी नीचा है, इस तरह का नहीं, देखिए यहाँ तक पानी रहता है। तो यही है केंद्रीय जल आयोग, निचली गंगा मंडल पटना, जिला कटिहार स्थापित 1967। कोसी नदी यहाँ से 60 मीटर, लेकिन लोग कहते हैं उससे भी पहले माँ गंगा में मिल रही है। और ये जगह है कुर्सेला। यही वो वाटर लेवल गॉज का जो सिस्टम है जो यहाँ से चेतावनी जनरेट करता है। फिर भी जल स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो वाटर लेवल अभी 29 फ्लड डेंजर लेवल से थोड़ा सा कमी है कुर्सेला में 29 मीटर, लेकिन ये गहराई इतनी नहीं है क्योंकि अभी यहाँ बालू बहुत है।
नदियों में गाद बहुत है इसीलिए। तो ये है कोसी नदी। ये कुछ कोसी ब्रिज है, सकरा है और ये नज़ारा है। और अब हम बढ़ रहे हैं कुर्सेला से तो गछिया के लिए। यहाँ अगर ड्रोन शॉट लिया जाता तो और भी अच्छा लगता है। क्या विचार है आप लोगों का कि मैं एक ड्रोन खरीदूं? अगर आपको लगता है कि मुझे एक ड्रोन खरीदना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ ड्रोन शॉट लेता तो जबरदस्त हुआ होता। बिल्कुल, क्या कहते हैं, ड्रोन मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि ऐसा ड्रोन शॉट अच्छा होता तो कमेंट में बताइए कि क्या मैं एक ड्रोन खरीद लूँ। चलिए कुर्सेला से बढ़ रहे हैं नौगछिया की ओर। पूरा इलाका दियारा का है और इसी दो नदी के दियारा के वजह से ये इलाका बहुत उपजाऊ था और ये कहीं ना कहीं यह उपजाऊ मिट्टी एक समृद्धता लाती, लेकिन उसके साथ साथ समृद्धता के साथ साथ एक चुनौती, सामाजिक चुनौती भी पैदा किया गया। जातिगत लड़ाइयाँ यहाँ बहुत अधिक हुई। कोसी के दियारा और गंगा के दियारा के इलाके में वर्चस्व के लड़ाई के कारण जाति के आधार पर नरसंहार हुए। क्राइम रेट एक समय यह इलाका बिहार में क्राइम के मामले में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था। आसान नहीं था उस समय पुलिस के लिए भी, इतने बड़े दियारा इलाके में आज भी नहीं है। और वो देख रहे हैं, वो वहाँ पर 3 पहाड़ दिख रहा है, पहलगाम की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोसी नदी ने अभी तक बहुत बार धाराएं बदली है। एक रिसर्चर ने के हिसाब से कई बार नदी ने अपनी धारा को बदला है, और लेकिन हर बार वो कुर्सेला में आके मिली है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उस साइड यानी गंगा के उस तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ, साहिबगंज की तरफ इधर बांका की पहाड़ियाँ जो हिली स्ट्रक्चर है, और फिर मुंगेर की पहाड़ियाँ, तो ये तीनों पहाड़ियाँ एलिवेटेड स्ट्रक्चर हैं और डेड फॉल्ट लाइंस में आती हैं। तो इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर हिल्स के कारण वहाँ एलिवेशन अधिक है। भले कोसी नदी बहुत ही तेज़ी गति से नेपाल से नीचे की ओर उतरती है, बड़े मात्रा में गाद लेकर उतरती है, लेकिन जो इसका ढलान है वो इसे हर सूरत में कुर्सेला की ओर ढकेलता है, कुर्सेला की ओर भेजता है। इसीलिए हर बार चाहे कोसी नदी कितनी भी अधिक धारा बदले, वो कुर्सेला में ही जाके मिलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, अभी तक आप बने हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए, यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।
जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।